चलो कद्दू की माँ, हम निकल रहे हैं। अपना तबीयत का ध्यान देना, टाइम पे दवा ले लेना, ठीक है? और तुम सुनो रे गोरा कद्दू, हम लोग जा रहे हैं, ताला वगैरह सही से लगा देना, समझे? और छत भी बंद कर देना। और मम्मी का तबीयत खराब है, ध्यान देना मेरे पीछे। दवा वगैरह टाइम पे दे देना मम्मी को। और मम्मी के कमरे में ही सोना, ध्यान देना, ऐसा नहीं रात में मम्मी को चक्कर वगैरह आए। निश्चिंत रहिए, हम ध्यान दे देंगे। और पापा, हम ये कह रहे थे, कल अगर हम दुकान नहीं जाए तो ठीक रहेगा। मम्मी का भी तबीयत खराब है, हम दुकान में रहेंगे। मम्मी को पीछे से चक्कर वगैरह आ गया तो कौन देखेगा? अरे कुछ नहीं होगा, तुमको दुकान जाना है, तुम दुकान पे काम करना। मम्मी को कोई दिक्कत होगा तो मम्मी फोन करेगी। और मम्मी को भी समझा दी है, मम्मी बोली है कल उसकी कोई सहेली आएगी, वो भी रहेगी घर पे उसके साथ, तो मम्मी अपना देख लेगी, ठीक है? ज्यादा तुम एक्टिंग मत करो। तुमको जो काम बोले है दुकान पे जाके करना। वो आदमी आएगा, माल दे देना उसको। ठीक है, आपको तो हमेशा बिजनेस ही दिखाई देता है। मम्मी का तबीयत खराब है, वो नहीं दिखाई दे रहा है, बिजनेस दिखाई दे रहा है। अरे चुप रहो तुम, जाते समय भी फालतू बकवास करेगा। पैसा नहीं कमाएंगे तो इलाज कैसे करवाएंगे? अब जा रहे हम लोग, ताला लगा देना। ठीक है। अरे काला कद्दू बेटा, जल्दी करो जल्दी करो, इतना टाइम लगता है तैयार होने में, ट्रेन छूट जाएगा हम लोग का। जल्दी बाहर आओ। अरे पापा, बस 2 मिनट, थोड़ा सा फ्रेश हो ले, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा ना रास्ता में। आ रहे। अरे तुमको तो सारा दिन खाली फ्रेश ही होना होता है, इतना खाता ही क्या है जो बार बार बाथरूम जाता है? जल्दी करो, बाकी का ट्रेन में कर लेना। चलिए डैडी, हो गए रेडी। अरे ये क्या है ये सब? कितना दिन के लिए जा रहे हो मामा के यहाँ? 1 महीने के लिए जा रहे हो जो इतना सारा लगेज लिए हो? क्या है इतना सारा लगेज में तुम्हारा? देखिए पापा, आप मामा को छुड़वाने जा रहे हैं ना, और उन लोग का फैसला करवाने जा रहे हैं, तो इसमें हो सकता है महीना 2 महीना भी लग जाए। काहे कि फैसला करवाने में समय लगता है, एक दिन में थोड़ी ना हो जाएगा। इसीलिए पूरा एकदम कपड़ा जूता उता सब ले लिए हैं, ताकि बार बार आना नहीं पड़े ना सामान लेने के लिए। एक में मेरा जूता है, एक में मेरा पूरा कपड़ा है, और एक में मेरा परफ्यूम सेंट वगैरह सब रखे हैं एकदम, और गर्म जैकेट वगैरह सब ले लिए हैं। इमलीपुर के पास में पहाड़ है ना, जब तक आप फैसला करवाइएगा तब तक हम कहीं घूम कर आ जाएंगे। काहे कि हम वहाँ बैठ कर क्या करेंगे? काहे कि हम झगड़ा वगड़ा के बीच में ज्यादा बैठते नहीं है, नहीं तो फिर हमसे ही झगड़ा हो जाएगा सबका। अरे वहाँ में क्या 2 दिन के लिए जा रहे हैं? घर बसाने नहीं जा रहे हैं? मेरा काम धंधा है कि नहीं है? पागल के का रख क्या ही लगे सब। हम तो कह रहे थे मेरा यार टैची में रख लेता अपना कपड़ा, तुम ही कह रहा था हमको अपना अलग लगेज चाहिए, तो एक लगेज का तुमको ऑफर दिए तो तुम 3 लगेज बना दिया। पागल अगल तो नहीं है? रख क्या ही सब। एक तो लेट हो रहा, ऊपर से नौटंकी कर रहे हो। ठीक है रख रहे हैं। अगर वहाँ लेट हुआ ना तो बाद में आप ही को भेजेंगे कपड़ा लेने के लिए। मत बोलिएगा हमको कि मेरा पहन लो, काहे कि आप कहीं भी जाते हैं बोलते मेरा पहन लो, हम अपना ही कपड़ा पहनेंगे। अरे कुछ नहीं बोलेंगे, जा रख के आओ। और एक काम करो, तुम नहीं रखने जाओ, गोरा कद्दू है ना, गोरा कद्दू बेटा तुम रख देना, हम लोग जाते हैं, नहीं तो इसको अंदर भेजेंगे फिर 2 घंटा बैठ जाएगा। सिर्फ अपना कपड़ा का टैची लेके चलो। कौन सा सीट है हम लोग का? दोनों मिडिल सीट हम ही लोग का है। एक काम करते, सो जाते हम लोग, क्योंकि सुबह 4 बजे हम लोग का स्टेशन आ जाएगा, फिर टाइम पे उठना भी पड़ेगा ना। चलो सो जाते, रात बहुत हो गया है। भाई साहब थोड़ा उठिए तो, सीट लगा ले अपना, हम लोग का मिडिल सीट है, सोना है हम लोग को। अरे भाई साहब थोड़ा देर बैठिए ना, खाना खाने दीजिए। अभी अभी देखिए भाई साहब खाने के लिए बैठे हम लोग, खाना खा लेंगे उसके बाद सो जाइएगा। एक काम कीजिए ना भाई साहब, आप इधर बैठ के खा लीजिए, तब तक मेरा बेटा तो सो जाएगा। अरे भाई साहब सिर्फ खाना खाने दे दीजिए, उसके बाद सीट लगा लीजिएगा। काहे कि अगर हम यहाँ बैठ भी जाएंगे तो भी मेरा बाबूजी सो रहे हैं ना, उनको भी उठाना पड़ेगा, अभी तुरंत सोए हैं। अच्छा ठीक है भाई साहब, खा लीजिए, बैठे हम लोग। अरे बैगनी, खाना तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, बढ़िया खुशबू आ रहा है। भाभी जी बढ़िया खाना बनाई एकदम। अरे यार तुमको तो हम पहले भी बताए थे, मेरा पत्नी के हाथ में जादू है, वो जो बनाती है ना बहुत स्वादिष्ट बनाती है। अरे वो तो ठीक है, बोतल निकालो, अंदर का रखे हो, निकालो बोतल, ऐसे खाना खाएंगे मजा नहीं आएगा। अरे यार वो तो हम भूल ही गए थे, उसके बिना तो मजा ही नहीं आएगा। ये कौन सा ब्रांड है? ये तो नया लगता है, कौन सा ब्रांड का लेके आए हो? बिना लेबल का है। अरे यार ये एकदम नया ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, ब्रांड नेम है गीला, लेबल हम खोल कर लाए इसका। अरे भाई साहब ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? ट्रेन में ड्रिंक करना मना है ना, फिर भी आप लोग ड्रिंक कर रहे हैं। अरे भाई साहब आपको भी चाहिए तो बोल दीजिए ना, एक गिलास में डाल के दे देंगे, चाहिए क्या? अरे हमको नहीं चाहिए, हम नहीं पीते और ना ही हम किसी को पीने देते हैं। रखिए बोतल अंदर, नहीं तो टीटी से कंप्लेन कर देंगे आपका। ट्रेन में और भी लोग सब जाता है ना, पीना है तो अपना घर में जाके पीजिए, यहाँ पे और लोग भी सफर कर रहा है, और लोग को दिक्कत होता है ये सब देख के। तुमको ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है? और लोग तो कुछ नहीं कह रहा, सो गया आराम से। तुम जाग रहा है, तुम्ही को दिक्कत हो रहा है। तुमको बेकारी हम जागने के लिए बोल दिए, इससे अच्छा था तुम सो जाता। जागने के लिए बोल दिए तो पंचायत करने लग गया। अरे हम पंचायत नहीं कर रहे हैं, समझे? गलत को गलत बोल रहे हैं। ट्रेन में पी रहे हैं, गलत है, ये इलीगल है। हम मालूम है कौन है, कौन है? हम पुलिस वाला है, हम पुलिस वाला। हमको लीगल और इलीगल मत समझाओ, समझे? क्योंकि हमको इलीगल को लीगल बनाने आता है और लीगल को इलीगल बनाने आता है, इसीलिए मेरे सामने ज्यादा बकवास मत करना। चुपचाप से बैठे रहो, खाना खाने तो हम लोग को, खा पी लेंगे तो सो जाना। ज्यादा खुजली मत करो, नहीं तो हम खुजली करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। पुलिस वाला होके गलत काम करते हैं, ऊपर से चिल्ला के दिखा रहा है, डराने का कोशिश कर रहा है हमको। हाँ डराने का कोशिश कर रहा है। पुलिस वाला होगा तुम अपना घर में, समझा? वर्दी में नहीं ना है, ज्यादा हेकड़ी दिखाएगा मेरे सामने 4 हाथ रख देंगे कान के नीचे, समझा? अरे बेटा तुम तो रंगबाजी करने लग गया। तुमको क्या लगता है हम इस तरीके से किसी से बात करते हैं?
अभी तुम थाना में नहीं बैठा था, थाना में बैठा होता तो तुमको समझ में आ जाता मेरा बात करने का टोन क्या है। हम बात कम करते हैं, लात ज्यादा चलाते हैं, इसीलिए लात अगर नहीं खाना हो तो शांति से बैठे रहो। हमको चुपचाप से अपना खाने पीने दो, डिस्टर्ब करोगे तो तुम्हारा पैंट गीला हो जाएगा यहीं पे। अरे पापा आप चुपचाप रहिए ना, काय बकर बकर कर रहे हैं? आप यहाँ सफर करने हैं कि मारपीट करने हैं? पुलिस वाला लोग से पंगा मत लीजिए, इस लोग को समझाने का कोई फायदा नहीं है। अपना शांति से रहिए, सफर का मजा लीजिए, पिए या जिए, हम लोग का क्या है। अरे तुमसे बड़ा तुमको बुद्धि नहीं है, सब कोई ऐसे ही सोचेगा तो विरोध कौन करेगा। और इनको समझाने का भी कोई फायदा नहीं है, अपना दिमाग लगा ही नहीं रहे हैं। अपने तो मार खाएंगे, हमको भी खिलवाएंगे। एक काम करते हैं, हम बोल देते हैं कि हम बाथरूम जा रहे हैं, ज्यादा बहस करेंगे तो मार खाएंगे तब समझ में आएगा, कम से कम हम तो बच जाएंगे। पापा आपको बहस करने कीजिए, हम अभी बाथरूम जा रहे हैं। अरे तुम घर में जो करके आया था। अरे आप ही तो घर पे बोले थे, भूल गए क्या कि आधा यहाँ करो आधा ट्रेन में करना, इसीलिए बचा कर लाए हैं, आधा यहाँ ट्रेन में करेंगे। पैसा दिए तो टॉयलेट का मजा भी लेंगे ना। अरे जाओ जाओ, तुमको भी सारा दिन खाली बाथरूम में ही रहना होता है। जीजू को भी साथ में ले आता, वो बेचारा घर में बैठा होगा अकेले, वो भी साथ में रहता तो पीता ना, भी मजा आ जाता एकदम। अरे सुनो, तुमको पीना है तो पियो, हटो यहाँ से, हमको अपना सीट खोलना है, हमको सोना है। तुमको पीना है, खाना है, जो करना है करो, हम तुम्हारा ठेका नहीं ना लिए है। हमको अपना सीट लगाना है, सोना है, उठो हटो। तुमको एक बार बोले समझ में नहीं आता जी, खा लेंगे उसके बाद सोना, समझा? ज्यादा रंगबाजी दिखा रहा है, तुम सीट लगा देगा मिडिल वाला तो हम खाएंगे कैसे? अपना अक्ल नहीं है। अरे तो जल्दी खाओ ना, जल्दी खाओ, तब से तो बकवासी कर रहे हो। और तुम खाना खाने का बात किए थे, पीने का बात नहीं ना किए थे। एक तो इलीगल एक्टिविटी करते हो ट्रेन में, ऊपर से उल्टा बात कर रहे हो। रात में 10 बजे के बाद आदमी अपना सीट लगा के सो सकता है, तुम्हारा इंतजार थोड़ी ना करेगा। तुम रात में 12 बजे खाना खाएगा तो आदमी जागेगा क्या तुम्हारे चक्कर में? उठो, दिमाग मत खराब करो। तुमको हम पहले खाना खाने के लिए दे रहे थे क्योंकि तुम कहे थे खाना खाएंगे, अब तुम पी रहे हो यहाँ पे और ऊपर से हमसे बहस कर रहे हो। अब हमको बकवास नहीं सुनना है तुम लोग का, हटो यहाँ से, खोलना है हमको सीट। हाँ खोल लो खोल लो, धमका क्या रहा है? खा लेंगे हम अपना नीचे बैठ के। तुम बेटा बाद में हमको कभी मिलना नहीं, समझे? कहीं हमको तुम बाहर में मिला ना, तब तुमको हम बताएंगे हम क्या चीज है। अरे हाँ हाँ, देख लेंगे क्या चीज है, तुम देख रहा है हमको। और आप भी सुनिए, अपना बाबूजी को उठाइए, सीट ऊपर कीजिए, मेरा बेटा गया वॉशरूम, आएगा वो भी सोएगा। अरे यार पहले अपना सीट लगाओ ना, तुम्हारा बेटा आएगा, सीट मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। जबरदस्ती का बहस किए जा रहे हो। अरे बहस हम करेंगे, तुम लोग कर रहे हो, कहते हो चिंता नहीं करो। मेरा बेटा तो हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तुम करोगे। अपना बाबूजी को हटाओ और सीट ऊपर करो। ए भाई ए, वो क्या सीट ऊपर करेगा? हैं? सोएगा तुम्हारा लड़का, सीट हम लोग ऊपर करेंगे, तुम्हारा बाप का नौकर है क्या? या फिर तुम हम लोग का मालिक बनने का सोच रहा है? अरे हाँ, हम अपने ऊपर कर लेंगे, अपना बाबूजी को उठाओ। हाँ ठीक है ठीक है। बाबूजी बाबूजी उठिए, बाबूजी किसी को सीट देना है, बाबूजी उठिए। अरे चुप करो चुप करो, सोने दो, डिस्टर्ब नहीं करो। अरे बाबूजी सीट देना है, पैसेंजर हल्ला कर रहा है, उठिए एक बार, खाली एक बार उनका सीट लगा दे, फिर आप सो जाइएगा। अरे हम नहीं उठेंगे, एक बार उठेंगे तो तुमको पता है ना, हमको बार बार पेशाब लगता है, बड़ा मुश्किल से नींद आया, डिस्टर्ब नहीं करो, सोने दो। ऐसे भी अपना ही सीट है ना, दूसरा को काहे देंगे? दूसरा को बोलो दूसरा जगह सीट ले लेगा दूसरा से। अरे बाबूजी वो अपना सीट ऊपर करेगा, मिडिल सीट है उनका, बस 2 मिनट के लिए उठ जाइए, फिर सो जाइएगा। बाबूजी उठिए, क्या हुआ जवाब नहीं दे रहे? बाबूजी उठिए। अरे भाई साहब देख रहे हैं ना, बाबूजी उठ ही नहीं रहे हैं। एक बार बाबूजी नींद में चले जाते हैं, फिर इनको उठाना बहुत कठिन काम हो जाता है। थोड़ा देर सोने दीजिए, आप बैठ जाइए। अरे क्या सोने दे, तुम्हारा बाबूजी पूरा रात सोएगा तो हम भी पूरा रात बैठे रहेंगे क्या? एक नहीं सुनना हमको तुम लोग का। उठाओ अपना बाबूजी को, तुम नहीं उठा सकता तो बोलो हम ही उठा दे। चलो ठीक है, उठाकर देख लो, अगर उठ जाते हैं तो खोल लेना सीट। अरे ओ चाचा उठिए उठिए, मेरा सीट है, खोलना है हमको मिडिल वाला सीट, उठिए जल्दी। सुन के नाटक मत कीजिए, उठिए नहीं तो कंप्लेन कर देंगे, टीटी को बुला लेंगे, उठिए। अरे उठिए ना, सुन नहीं रहे क्या? नाटक मत कीजिए, उठिए। अरे जवाब कहीं नहीं दे रहा तुम्हारा बाप। अरे तो हमको भी जवाब नहीं दे रहा था, तुम ही ना बोला कि हम उठाते हैं, इसीलिए हम बोले उठाओ, दिया तुमको जवाब हमारा बाबूजी। एक बार मेरा बाबूजी सो गया तो फिर इनको उठाना बहुत कठिन काम है, पहले ही तुमको बताए थे। अरे तो हम क्या करें, यहाँ खड़े रहे, बैठे रहे पे, नौटंकी मत करो, कंप्लेन कर देंगे, तीनों को उतार दिया जाएगा नीचे। उठाओ अपना बाबूजी को, ड्रामा मत करो। अच्छा अच्छा उठिए उठिए, नाटक मत कीजिए, उठिए। सुना पैसेंजर को, हमको पता है, सब सुन रहे हैं आप। अरे जब तुमको सब कुछ पता है उसके बाद भी हमको डिस्टर्ब कर रहा है, मुंह बंद करके रखो, सोने दो। ज्यादा बोला ना तो उठ के देह तोड़ देंगे। ए बुढ़ा उठो, उठता है कि नहीं तुम? हाँ उठता है कि नहीं? उठो, नहीं उठेगा तो हम ही लतिया देंगे तुमको। क्या बोला रे, तुम हमको लतियाएगा? अभी बताते हैं तुमको। क्या बोल रहा था? हाँ क्या बोल रहा था? हमको लतियाएगा? दिखा लतिया के, दिखा, देखे कितना दम है। हमको तुम छू भी दिया ना तो तुमको पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। ज्यादा रंगबाज बन रहा है। कहाँ का रंगबाज है रे तुम? हाँ कहाँ से चढ़ा है? कहाँ जा रहा है? कौन है तुम? हाँ कौन है कौन है?
कौन है तुम्हारे पीछे इतना जो उछल रहा है? तुम जानता है तुम किससे बात कर रहा है? हाँ? जानता है? अरे हमको जानने का जरूरत नहीं है हम किससे बात कर रहे हैं, और हमको जानना भी नहीं है। मेरा सीट है, हमको सीट दीजिए, नाटक मत कीजिए। जानना पड़ेगा तुमको कि हम कौन है। जान जाओगे तो बदतमीजी नहीं करोगे, नहीं तो मार खा जाओगे कभी तो दिमाग ठीक हो जाएगा। ज्यादा फालतू बकवास नहीं कीजिए, समझे? एक तो आपका बच्चा लोग ड्रिंक करा ट्रेन में, कंप्लेन कर देंगे ना, आपका बेटा लोग को तो जेल में डालेगा पहले, उसके बाद उनको बताइएगा आप कि आप कौन है और आपका बेटा लोग ऐसा काहे कर रहा था। ज्यादा बकवास कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत होता ना कंप्लेन करने का, तो अभी तक तुम कर दिया होता, समझा? तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ पे खड़ा होकर बकवास कर रहा है। जिसके अंदर हिम्मत होता है ना वो करके दिखाता है, बकवास नहीं करता है तुम्हारी तरह। तुम गरजने वाला बादल है, बरसने वाला नहीं, समझा? इसीलिए ज्यादा मेरे सामने अपना आवाज निकाल के मत दिखाओ। तुम्हारा सीट है ना तो सीट खोलो और सो जाओ चुपचाप से, और हमको भी सोने दो। एक तो लेट चढ़ते हो ट्रेन पे, जब पैसेंजर सो जाता है उसके बाद आते हो बोलते हो सीट खोलेंगे और सोएंगे। जब तुमको पता है 10 बजे के बाद सोने का टाइम होता है तो तुम लेट का आया है ट्रेन में? हाँ, लेट का आया? तुमको टाइम पे आना चाहिए ना, और सीट खोल देना चाहिए। पैसेंजर सो जाएगा उसके बाद तुम आओगे, उसका नींद खराब करोगे और चिल्ला के दिखाओगे, गर्मी दिखाओगे, सारा गर्मी उतार देंगे, समझा? अपना जो बाल है ना धूप में सफेद नहीं किए है। तुम्हारे जैसा कहीं आया और कहीं गया, रंगबाजी करता है। और इतना रंगबाजी कर किस बात कर रहा है? किस बात का घमंड है तुम्हारे अंदर? क्या है? क्या है तुम? कोई अफसर है? कोई अफसर है तुम? कोई नेता है? हाँ? मेरा बेटा एसपी है जो यहाँ पे बैठा पी रहा है। तुमको पता है कितना मेहनत करके कितना खर्चा करके उसको एसपी बनाया है, और तुम फुटानी दिखाता है मेरे सामने। हाँ, मेरे सामने। चलो सीट खोलो और सो। तुम्हारा बेटा एसपी हो या कलेक्टर हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम भी कद्दूपुर का नागरिक है। तुम्हारा बेटा ड्यूटी के नाम पे पैसा लेता है और ट्रेन में बैठ के ड्रिंक करता है। हम मेहनत का खाते हैं, समझा? तुम्हारे तरह नहीं। और आंख दिखाता है हमको आके और हमसे कह रहा है कि हम कौन है। हम वो है जो टैक्स देता है तो तुम्हारा बेटा को सैलरी मिलता है, और हमारे सामने बकवास कर रहा है। हम पब्लिक और तुम लोग पब्लिक सर्वेंट हो, ज्यादा होशियार बन रहा है। ये सब ज्ञान ना मेरे सामने मत फैलाओ, समझे? ये जो पब्लिक और पब्लिक सर्वेंट है ना बस किताब में अच्छा लगता है, बाकी सबको पता है मालिक कौन है और नौकर कौन है। इसीलिए ज्यादा हमारे सामने बकवास नहीं करेगा, समझा? अरे हम बकवास कर रहे? बकवास तो तुम कर रहे हो। तुमको तब से आप करके बात करे तो इज्जत पच नहीं रहा है, बुढ़ा का दिमाग खराब कर रहा है। मेरा सीट है तो हम खोलेंगे ना। कहता है लेट क्यों आया? मेरा 11 बजे स्टेशन पे ट्रेन आएगा तो 11 ही बजे न चढ़ेंगे। तुमको खुजली था तो सीट खोल देता कि जो पैसेंजर आएगा तुमको उठाएगा। अपने सो गया और बहस करके दिखा रहा है ऊपर से। ए भाई ए, सीट खोल लो। चाचा जी उड़ गए, समझा? फिर सो जाएंगे दोबारा, फिर चिल्लाने लगोगे। चाचा जी को उठाए ताकि तुम सीट खोल सको, बकवास करने के लिए नहीं। सीट खोलो जल्दी, जब से चढ़े हो तब से दिमाग खराब कर रहे हो। पापा साबुन है क्या? अरे साबुन का क्या करेगा तुम? अभी नहाने आए हम लोग यहाँ ट्रेन में, जो साबुन मांग रहा है। अरे पापा पेपर सब मांग रहे हैं, नहाना नहीं है, हाथ साफ करना है। वही हाथ लेकर सो जाए क्या? अरे यार वॉशरूम जाते हो तो पेपर शॉप लेके जाया करो ना। 1000 बार बोले पॉकेट में रखा करो पेपर शॉप। पहले करके आ जाता है फिर साबुन मांगता है। ए भाई ए, बाप बेटा का पंचायत खत्म नहीं हो रहा है क्या? सो जाए क्या? सीट ऊपर करो, खड़ा होकर बकवास करो। अरे चाचा चिल्लाइए मत, हाथ बाहर आ जाएगा। ये उम्र चिल्लाने का नहीं होता है, आराम से बैठने का होता है। पहले हमको हाथ साफ करने दीजिए, फिर सीट ऊपर कर देंगे ना। अरे ज्ञान चंद, यही ज्ञान अपना पिताजी को दो, समझा? तब से चिल्ला रहा है गधा लोग की तरह। गधा तुम है, समझा? ज्यादा बकवास कर रहा है। तुमने काला कद्दू शांति से खाए रहो, देते हैं साबुन तुमको, पहले उठाने दो सीट। अरे बेटा काला कद्दू सुनो, मेरा फोन में तुम 4 बजे का अलार्म लगा दियो ना। 4 बजे का तो अलार्म बजेगा ना, ऐसा नहीं स्टेशन छूट जाए। अरे पापा 4 बजे का नहीं 3:30 का अलार्म लगाए हैं। 4 बजे तो स्टेशन आएगा ना, आधा घंटा तो पहले उठेंगे ना। एकदम निश्चिंत होकर सो जाइए, 3:30 बजे एकदम अलार्म बज जाएगा। खाली जब बजेगा ना तो ध्यान से सुनिएगा और उठ जाइएगा, फिर हमको भी उठा दीजिएगा, काहे कि फिर फ्रेश होंगे ना। रास्ता में तो वॉशरूम लग जाएगा हमको। चलिए गुड नाइट। हाँ ठीक है सो जाओ, अलार्म बजेगा तो हम उठ जाएंगे। अरे यार ये हमको बैठ कर समझे में नहीं आता है, कहीं भी ट्रैवल करते बार बार वॉशरूम लगता है, समझ में नहीं आता क्या चक्कर है। फिर जाना पड़ेगा, ये वॉशरूम के चक्कर में हमारा नींद नहीं पूरा हो पाता है। चलो जाते हैं, नहीं तो नींद नहीं आएगा। और ये क्या, सो रहे थे तो जोर से प्रेशर आ रहा था, और यहाँ बैठे तो ये नहीं रहा है। ये साला पेट पागल हो गया, इसके चक्कर में समझ में नहीं आता करें तो करें क्या। और ये क्या, 4:30 हो गया, अभी तक इमलीपुर आया नहीं क्या? और पापा भी नहीं उठे, जबकि हम 3:30 का अलार्म लगाए थे। कहीं ऐसा तो नहीं अलार्म बजा ही नहीं? एक काम करते हैं, भाई से पूछ लेते हैं, कहीं इसको पता हो इमलीपुर आया कि नहीं। ए भैया भैया उठिए। क्या हुआ? भैया इमलीपुर स्टेशन चली गई क्या? अरे हाँ भाई, आधा घंटा पहले ही चली गई। चलो अब सोने दो, डिस्टर्ब नहीं करो।
क्या इमलीपुर आधा घंटा पहले ही चला गया? अब पापा हमको देंगे लात। जाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा उनको। पापा उठिए, पापा उठिए, पापा उठिए, जल्दी उठिए। इमलीपुर स्टेशन आधा घंटा पहले निकल गया, उठिए जल्दी, 4:30 बज गया है। अरे क्या बोल रहा है तुम? इमलीपुर निकल गया? तुम तो कह रहा था 3:30 बजे का अलार्म लगाया, अलार्म तो नहीं बजा। अरे पापा वो हमको कैसे पता चलेगा? फोन तो आपके पास है ना, हो सकता है बजा आप नहीं सुने हो या आपका फोन स्विच ऑफ हो गया हो। एक काम कीजिए, जल्दी उठिए, सामान वामान निकाल लीजिए। अभी कोई स्टेशन है वही उतर जाएंगे। ज्यादा दूर चले गए तो दिक्कत होगा, और उससे पहले अगर टीटी आ गया तो उससे ज्यादा दिक्कत हो जाएगा पापा। अरे यार तुम एकदम पागल है, पता नहीं कैसे अलार्म लगाता है। और अच्छा ये बताओ, अलार्म नहीं बजा तो तुम कैसे उठ गया? अरे पापा आपको तो पता है ना, मेरा अलार्म मेरे पेट के अंदर सेट है। हमको बार बार प्रेशर लगता है, उसी वजह से हम उठे थे। जब हम बाथरूम से बाहर निकले तो देखे 4:30 हो गया। फिर हम पेट्रोल वाला से पूछे, इमलीपुर निकल गया क्या? बोला हाँ निकल गया। चलिए अब जल्दी कीजिए, ट्रेन लग रहा है रुकने वाला है, जल्दी उतरिए। अरे यार ये कहाँ तुम उतरवा दिया? अब यहाँ से हम लोग इमलीपुर कैसे जाएंगे? अरे पापा कैसे क्या जाएंगे? पैदल चल कर जाएंगे। आगे चलकर कोई ना कोई सवारी गाड़ी तो मिल जाएगा ना, बैठ जाएंगे उसमें। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये आदमी इतना रो कह रहा है यहाँ पे खड़ा होके? अरे पापा हमको क्या पता ये क्या रो रहा है? मेरा जान पहचान का थोड़ी ना जो हमको पता रहेगा। अरे गधा, इतना बड़ा है ये और बच्चा की तरह रो रहा है, पूछते हैं काहे रो रहा है? अरे भाई साहब काहे रो रहे हैं आप? अरे भाई साहब रोए नहीं तो क्या करे, मेरा ट्रेन छूट गया। हमको इमलीपुर जाना था, मेरा परीक्षा था, मेरा छूट गया ट्रेन। अरे ये ट्रेन तो इमलीपुर से आ रहा था, जा थोड़ी ना रहा था। अरे नहीं नहीं चाचा, यही ट्रेन तो जा रहा था। आपको लगता है गलत फहमी हो गया है। अरे क्या बात करो, हम इसी ट्रेन से उतरे हैं। इमलीपुर तो 4 बजे आ गया था। अरे चाचा ये ट्रेन 1 घंटा डिले चल रही थी जिससे आप आए हैं। मेरा भी इसी ट्रेन में टिकट कटा हुआ था, ऑनलाइन ऐप पे दिखा रहा था ये ट्रेन 5 बजे आएगी, 1 घंटा डिले चल रही है, इसीलिए हम 4:30 बजे घर से निकले और जैसे हम यहाँ पहुँचे ट्रेन निकल गया। अभी तो इमलीपुर पहुँचेगा ये आधा घंटा में। यानी कि हम लोग इमलीपुर से पहले ही उतर गए हैं। कौन सा गांव है ये? अरे चाचा ये गांव का कोई नाम नहीं है, कुछ दिन लगेगा नाम रखने में। केस चल रहा है, 2 मुखिया गांव में, दोनों में झंझट चल रहा है किसके नाम पे गांव का नाम रखा जाए। इसीलिए यहाँ पे कोई भी ट्रेन 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकती है और इसी वजह से मेरा ट्रेन छूट गया। अब रोए नहीं तो क्या करे, मेरा करियर बर्बाद हो गया। अरे काला कल उठा, क्या बकवास कर रहा था तुम? आधा घंटा पहले इमलीपुर स्टेशन आ गया, पापा जल्दी उतरिए, मार के तुम्हारा हम देह तोड़ेंगे। गधा कहीं का पता नहीं कहाँ उतरवा दिया हमको। अरे पापा तो इसमें हमारा क्या गलती है? टाइम निकल गया और पेट्रोल वाला बोला कि स्टेशन निकल गया है तो हम भी सोचे निकल गया होगा। अब हमको क्या मालूम कि ट्रेन डिले हो गई है? आप ही का गलती है ना, फोन चलाने नहीं आता है, अपने पॉकेट में रखते हैं। अगर हमको दिए होते तो हम चेक करते रहते। मेरे पास फोन नहीं था तभी ना उसका बात पे विश्वास कर लिए। अब चलिए फालतू बात मत कीजिए, चलिए पैदल चलते हैं हम दोनों, और इस लड़का को भी लेकर चलते हैं। कहीं सवारी गाड़ी मिलेगा तो इसको भी बैठा लेंगे गाड़ी पर। ऐसे भैया एक बात हमको नहीं समझ में आ रहा है, इतना सुबह सुबह 4:30 बजे कौन सा मास्टर आपका एग्जाम ले रहा था जो आप देने जा रहे थे? अरे एग्जाम तो 8 बजे से स्टार्ट है। अरे तो भैया इसमें रोक आ रहे थे आप? आधा घंटा का रास्ता नहीं, आप ही तो बताएं। पैदल चलिए हमारे साथ, अभी तो एग्जाम चालू होने में काफी टाइम है। रोने का क्या इसमें, बच्चा लोग इधर रो रहे हैं। अरे मेरा ट्रेन का पैसा चला गया ना, 25 टका का ट्रेन का टिकट कटवाए थे हम, चला गया, मेरा वेस्ट हो गया ना, इसलिए रो रहे हैं हम। एग्जाम तो दे ही देंगे। अरे अब पगला है क्या? बोल रहे थे हमारा करियर बर्बाद हो गया, ऐसे बोलिए ना हमारा 25 रुपया बर्बाद हो गया। करियर का बर्बाद हुआ आपका? पगला कहीं का, ट्रेन में चढ़ नहीं जाता ऐसे, एग्जाम देने जा रहे हैं ना, स्टूडेंट है ना, तो ऐसे ही चढ़ जाता। अरे भैया क्या बोल रहे हैं आप हमको मार के लाना चाहते हैं क्या? फ्री में चलेंगे तो मार भी खाएंगे हम। आप लोग जाइए, हम अपने आ जाएंगे।